श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे हैं। ये मानस का तीसरा घाट है। अभी जिन चौपाइयों को हमने और आपने गुनगुनाया, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कैलाश कैसा है तो परम रम्य, परम रम्य कौन गिरिवर कैलासो। अब ये दर्शन करिए कैलाश परम रम्य क्यों है? कारण सदा जहां शिव उमा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कैलाश के दिव्य शिखर पर मेरी मां भवानी जी और भगवान शंकर जी का सदैव वास है। देखिए, किसी भी स्थान की दिव्यता और पवित्रता साजो सज्जा से नहीं हो सकती है। स्थान की दिव्यता, भव्यता और पवित्रता वहां रहने वाले लोगों के चिंतन से, विचार से, व्यवहार से होता है। आलिशान महल बना हो, महल के भीतर दिन रात फाइटिंग हो, जे बाबू है फाइटिंग के मोड में खड़ा बा, तो उस महल में रहने का मन नहीं करेगा। और यदि फूस की झोपड़ी भी हो और वहां दिन रात भगवान का कीर्तन चल रहा हो, तो झोपड़ी से बाहर जाने का मन नहीं करेगा। ये कैलाश परम रम्य क्यों है? क्योंकि यहां पर भगवान शंकर जी और मेरी मां पार्वती मैया का सदैव वास है। गोस्वामी जी कहते हैं उस कैलाश के शिखर पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट, बट कहे तो बरगद, बट यानी बरगद। पहले के महात्मा लोग, ऋषि लोग बट वृक्ष के नीचे बैठकर भजन किया करते थे। क्यों? बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुधर्मा। बट क्या है? विश्वास का केंद्र है। जिस प्रकार के स्थान पर बैठकर आप व्यवहार करते हैं, उस स्थान का प्रभाव आपके और हमारे व्यवहार में लक्षित होता है। पहले के लोग कितने, आप दर्शन करिए, पहले के लोग कितने हमसे अधिक मानसिक रूप से विकसित थे कि घरों में लड़ने के लिए भी कमरा बनाया जाता था। उस कमरे का नाम होता था कोप भवन। कैकेयी मैया महाराज से रूठी तो कहां गई? कोप भवन में जाके बैठ गई। अर्थात लोग पहले की रचना बना के रखते थे कि जीव है, क्रोध हो सकता है, यदि किसी को झगड़ा करना होगा तो घर में नहीं करेगा, कोप भवन में जाके झगड़ा करेगा, जिससे घर का वातावरण दूषित न हो। साधक के एक एक व्यवहार का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। कहां बैठकर भोजन करना है, कहां बैठकर भजन करना है, कहां व्यापार की चर्चा करनी है, कहां परिवार की चर्चा करनी है और कहां व्यवहार की चर्चा करनी है। एक एक स्थान निश्चित हो। आजकल तो भगवान मालिक है, जहां मन कर वहीं शुरू हो जाइए। बैठने का भी काम नहीं है, खड़े खड़े शुरू हो जाइए। भगवान शंकर बट वृक्ष को देखे। गोस्वामी जी ने इस बट वृक्ष का बड़ा दिव्य वर्णन किया है। तेहि गिरि पर बट बीटप विशाला। परिचय क्या है? नित नूतन सुंदर सब काला। गोस्वामी जी कहते हैं जो बरगद का वृक्ष है नित्य नूतन है। नित्य नूतन यानी किरण जी नित्य नवीन। उस वृक्ष की दिव्यता पर कभी मलिनता का प्रभाव नहीं पड़ता।
आप किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय जाकर उस बरगद के वृक्ष को देखेंगे तो आपको वो उतना ही नया दिखाई पड़ेगा। ये इस बरगद के वृक्ष की विशेषता है। अब आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव, उस वृक्ष पर प्रकृति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? तो यहां समझिएगा, प्रकृति का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, परंतु यदि हम और चाहें तो हम और आप अपने मन को प्रकृति के प्रभाव से बचा सकते हैं। प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा तो शरीर वृद्ध हो सकता है, लेकिन यदि हमने साधन कर लिया तो हम अपने मन को वृद्ध होने से बचा सकते हैं। हमारा मन सदैव नवीन बना रह सकता है। और जीवन में हार हो चाहे जीत हो, उसके पीछे शरीर बाद में है, मन हमारा पहले है। कहते हैं मन के हारे हार है, अब मन के जीते जीत है। मन कैसे स्वस्थ रहेगा? तो इसका केवल एक उपाय है, भगवान का भजन। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान का भजन, सत्संग, महापुरुषों का संग, दिव्य ग्रंथों का पठन पाठन, यही उपाय है जिससे हमारा मन स्वस्थ हो सकता है। और स्वस्थ मन से ही श्रेष्ठ व्यवहार संभव है। जो मन बीमार हो गया है उससे कुछ भला का कार्य होने वाला नहीं है। मन स्वस्थ हो। मन स्वस्थ कैसे होगा? आत्मसमर्पण से। आत्मसमर्पण में दिमाग का काम समाप्त हो जाता है। दिमाग का काम वहां लगता है जब आप करने से प्रारंभ करते हैं। अपने से श्रेष्ठ के सामने समर्पित हो जाइए, भगवान के सामने समर्पित हो जाइए। प्रभु कुछ नहीं जानता हूं मैं, न पूजन किया है, न तपस्या ही की है, न पूजन